जय जिनेन्द्र। मैं सरिता चौरडिया चांगुटोला से। कल की हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है गौतम स्वामी। प्राचीन मगध राज्य के गोबर गांव में एक महान विद्वान इंद्रभूति का जन्म हुआ, जो अपने गौतम गोत्र के कारण गौतम कहलाए। वह अपने दो भाइयों अग्निभूति और वायुभूति के साथ पले बढ़े। इंद्रभूति ने व्याकरण, वेद, वेदांग और 14 महाविद्याओं में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। इस ज्ञान के कारण उनमें अत्यधिक अहंकार आ गया था। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान मानते थे और लगभग 500 शिष्यों को पढ़ाते थे। जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे सोमेश्वरण में विराजमान हुए तो उनकी दिव्य ध्वनि 66 दिनों तक नहीं खिर रही थी। यह देखकर इंद्रभूति गौतम को महावीर के ज्ञान पर संदेह हुआ। अपनी शंकाओं का समाधान करने और महावीर के शास्त्रार्थ के हराने के उद्देश्य से वे अपने शिष्यों के साथ पावापुरी पहुँचे। सोमेश्वरण के पास पहुँचते ही गौतम ने महावीर के दिव्य तेज और शांत मुद्रा को देखा, जिससे उनका अहंकार कुछ कम हुआ। जब वे करीब पहुँचे तो भगवान महावीर ने उन्हें उनके नाम से पुकारा और उनके मन की सबसे बड़ी शंका, आत्मा के अस्तित्व की, को दूर कर दिया। महावीर के वचनों ने गौतम के अज्ञान और मान को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने तत्काल 500 शिष्यों सहित भगवान महावीर से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेते ही उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और वे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य बन गए। गौतम स्वामी के गंधर बनते ही रुकी हुई दिव्य ध्वनि खिरने लगी और धर्म शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। गौतम स्वामी अपने गुरु महावीर से असीम प्रेम करते थे। जब दिवाली की रात्रि को भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ तो गौतम स्वामी की गुरु की आज्ञा से कहीं और थे। यह दुखद समाचार सुनकर गुरु विरह की तीव्र वेदना ने उनके मोह को पूरी तरह तोड़ दिया। विलाप की उस चरम अवस्था के कारण उसी रात्रि अगले दिन प्रातःकाल उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे प्रथम केवली बन गए। इसके पश्चात उन्होंने 12 वर्षों तक धर्म का उपदेश दिया और 82 वर्ष की आयु में मोक्ष प्राप्त किया। गौतम स्वामी का जीवन अहंकार से विनम्रता और ज्ञान से केवल ज्ञान की यात्रा का प्रतीक है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान पर अहंकार करना व्यर्थ है। सच्चा ज्ञान तो विनम्रता और मोह त्याग में निहित है। जय गुरु नानक, जय गुरु राम।